हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलिए पिछले क्लासेस में जो है अभी हम लोग जो है एसीएफ के लिए नंबर सिस्टम जो है पढ़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, लेकिन वो जो हमारा टॉपिक है वो कवर नहीं हुआ था, पूरा कवर नहीं हुआ था। कुछ जो है आपके टॉपिक्स जो है उसमें से बचा हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी को जो है अब कंटिन्यू जो है हम लोग अब आगे करते जाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी के जो है कुछ नियम देखे थे, उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किए थे। ये वाले क्लास में हम लोग जो है आपका नंबर सिस्टम में आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब जो है शेषफल प्रमेय को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको समझना है तो आप जो है वीडियो के अंत तक जो है इसको कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको यार पता ही होगा कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब होता है आपका शेषफल। तो शेषफल कब आता है? जब हम लोग जो है किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो फिर कुछ जो नंबर है, ठीक है, वो बच जाता है। ठीक है, पूरी तरह विभाजित नहीं होता और वहां जो नंबर बच जाता है वो क्या कहलाता है? आपका शेषफल कहलाता है। ठीक है, जैसे यार मैंने बोला यहां पे आपका 17 डिवाइड बाई 6, ठीक है, नंबर क्या है आपका 17 डिवाइड बाई 6। तो यदि हम लोग जो है इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो है आपका पूरा डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे जो है आपका एक रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर क्या होगा? 12 हुआ, 6 के टेबल में आपका 12 आएगा। तो क्या आएगा आपका एक रिमाइंडर +5। ठीक है, क्या आएगा आपका एक रिमाइंडर +5। ठीक है, या तो फिर आपके पास दूसरा एक और रिमाइंडर आ सकता है। वो क्या आएगा? इसमें जो हम लोग जो 6 से जो है 18 तक भी जा सकते हैं ना, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 18 तक जा सकते हैं। मतलब यदि हम लोग जो है 18 में -1 करेंगे, 18 में -1 करेंगे तो भी आपके पास में क्या आता है? शेषफल जो है, सॉरी, आपके पास में जो है ये जो है पूरा नंबर जो है कट जाएगा। ठीक है, ये समझ आया कि -1 कहां से आया? देखो 6 के टेबल में आपका 12 आता है, 12 के बाद में और क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है? 17 जो है 5 जो है ज्यादा है, 17 जो है 12 से 5 ज्यादा है। वही क्या जो है ये जो है आपके 18 से 1 कम है, 18 से 1 कम है। इसीलिए आपके पास में 2 रिमाइंडर आएगा हमेशा। कितना रिमाइंडर आता है? 2 रिमाइंडर आता है। एक आएगा आपके पास में पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल, ठीक है, दूसरा आएगा आपके पास में नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर मतलब आपका क्या होगा? ऋणात्मक शेषफल। क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं। वैसे यहां पे ये जो है आपका 5 से जो है ये जो है आपका डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका +3। ठीक है, +3, या तो फिर आपका जो है क्या होगा? 5 से ये जो है 2 कम है, -2। तो यहां पे आपका कितना आया? 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, वैसे यहां पे क्या होगा आपका? यहां पे ये जो है या तो आपका क्या आएगा? +7 आएगा, या दूसरा क्या आएगा आपके पास में? -3। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते जाइए आपका जो रिमाइंडर है। लेकिन हम लोग जो है जब भी रिमाइंडर लिखेंगे तो रिमाइंडर में किसको लिखते जाएंगे? हमेशा जो है हम लोग जो है पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं। आता तो है लेकिन हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या आता है? देखो पॉजिटिव वैल्यू जो भी आया वो जो है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट जो है 9 डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका? यहां पे आपका फिर से 2 रिमाइंडर आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव क्या आया? +9। नेगेटिव में आपके पास में क्या आएगा? नेगेटिव -4। लेकिन हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव रिमाइंडर +9। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर का भी आपका यूज होगा, उसको मैं जो है आगे बताऊंगा। यहां पे ये मत सोचना कि जबरदस्ती इसको निकाल रहे हैं तो इसका क्या यूज है, अभी आगे जो है इसका यूज आपका आने वाला है। ठीक है, वैसे यहां पे क्या आ जाएगा आपका? यहां पे एक रिमाइंडर आएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? आएगा आपके पास में +4। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -5। ठीक है, ये जो है आपका 18 आता है, 18 से 5 कम है, तो क्या हो गया आपका जो है 5 4, और ये जो है आपका 9 में से जो है आपका -4 आएगा और +5 आएगा। तो हम लोग जो है कंसीडर किसको करते हैं? पॉजिटिव को करते हैं, +4। ठीक है, क्या आ जाएगा? +4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है? 49 डिवाइड बाई 65 डिवाइड बाई
9। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इसमें जो है हम लोग जो है नंबर, अब इसमें जो है हम लोग जो है रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है निकालना स्टार्ट करते हैं। शेषफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो है 9 से डिवाइड करके 49 को, तो 49 के लिए भी आपको पता है कि दो रिमाइंडर निकलेगा, एक पॉजिटिव निकलेगा और दूसरा जो है नेगेटिव निकलेगा। पॉजिटिव किससे निकलेगा यार, आपको पता है 9 के टेबल में एक 45 आता है और इसके जस्ट बाद में क्या आता है, इसके बाद में जस्ट आता है 54, तो फिर 45 प्लस होता है ना, 45 प्लस 49। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में इससे आया आपके पास में +4। ठीक है, क्या आया, +4 आया एक रिमाइंडर, और दूसरा रिमाइंडर क्या आएगा 54 माइनस 5 होता है ना 49, तो दूसरा आया आपके पास में रिमाइंडर 49 से आपका 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों में से जो है हमको किसी एक को कंसीडर करना है, तो किसको कंसीडर करेंगे, दोनों में से जो आपका जो है, जब हम लोग क्या हटा देंगे, साइन रिमूव कर देंगे। ठीक है, साइन रिमूव कर देंगे, प्लस और माइनस दोनों में से। अब दोनों में से जो छोटा होगा, 4 और 5 में कौन सा छोटा है, जाहिर सी बात है कौन सा छोटा होगा, 4 ही छोटा होगा, तो जो छोटा होगा इसको जो है हम लोग यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अब 65 में से 9 और 65, इसमें भी जो है आपके पास में दो रिमाइंडर आने वाला है, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, 9 के टेबल में जो है दो वैल्यू आपके पास में आएगा, 63 आता है पहला और इसके जस्ट बाद में क्या आता है 72, तो 63 से आपके पास में जो है पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा और 72 से नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो फिर देखिए 63 से जब आएगा तो आपका जो है तो क्या आएगा, 63 प्लस 2 65 होता है ना। ठीक है, तो क्या आएगा यहां से +2। ठीक है, और यहां से 72 से क्या आएगा, 72 से जो है आपके पास में नेगेटिव आने वाला है, तो 72 माइनस 7 होता है ना 65। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से 72 माइनस 7। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम इन दोनों नंबर्स में से यदि हम लोग जो है साइन रिमूव कर देते हैं तो दोनों में से कौन छोटा है, जाहिर सी बात है 2 छोटा है, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो है +2। क्लियर है दोनों रिमाइंडर। अब देखिए, अब आपके पास में दो रिमाइंडर आ गया, दोनों के बीच में साइन क्या है, दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, दोनों के बीच में साइन क्या है आपके पास में, मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई का है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या लिखेंगे 4 × 2, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। क्लियर है। ठीक है, मतलब इसको जो हमको क्या नहीं करना है, इसको जो है हमको जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसका जो है इससे रिलेटेड जो है आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन। ठीक है, 8 के टेबल में देखो, सबसे पहले जो है आपके पास में क्या आया था, सबसे पहले आया था आपके पास में 48। ठीक है, इसके आसपास के नंबर में क्या आएगा 48। 48 के बाद में क्या आएगा यार, 48 के बाद में आपके पास में आने वाला है 56, 2 नंबर आया। ठीक है, तो अब देखो दोनों नंबर में से आपके पास में क्या क्या आने वाला है, यहां से आपके पास में पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव कितना आया +6। ठीक है, 56 से क्या आया, 56 माइनस 2 होता है ना 54, तो यहां पे आएगा आपके पास में -2, 2 नंबर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अब दोनों में से जो है आपके पास में कौन सा छोटा है, साइन हटा दीजिए, 2 छोटा है, तो आपके पास में यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर -2। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, अब इसके लिए आपके पास में क्या आने वाला है, 8 के लिए जो है आपके पास में सबसे पहले तो आएगा, इसके बाद में जो है आपके पास में 72। ठीक है, इसके आसपास के वैल्यू में क्या आता है 72। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 80। ठीक है, 8 के टेबल में 72 आता है, 80 आता है इसके आसपास के वैल्यू में, तो 72 से आपके पास में क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर +1। ठीक है, और 80 से क्या आएगा आपके पास में नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास में -7। 80 - 7 होता है ना 73। ठीक है, फिर से साइन हटा दिए, साइन हटाने के बाद में फिर से क्या किसको कंसीडर करेंगे, जो छोटा है, +1 छोटा है, 1 जो है छोटा है 7 से। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ गया +1। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग जो है रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। तो फिर रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था यार, आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, किसको, दोनों को विद साइन। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गया, रिमाइंडर जो है -2। ठीक है, -2, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि रिमाइंडर को जो है कभी भी हमको नेगेटिव में नहीं लिखना है, रिमाइंडर जो है आपका नेगेटिव कंसीडर नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे, इसको जो है पॉजिटिव में करने के लिए आपके पास में डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आया है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आया है उसको जो है
ऐड कर देते हैं, मतलब हर में आपके पास जो भी नंबर्स है उसको क्या कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो हर में आपके पास में क्या है, 8 है, 8 को जोड़ दो लास्ट में, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर जो है 6। ये जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, जो है फिर से अब डिवाइड करते जाते हैं। क्वेश्चन से क्या है, हमको जो है भागफल से जो है कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब किससे है, रिमाइंडर से। ठीक है, आपको एग्जाम में जो है सीधा सीधा यही पूछेगा, आपको जो है ये दे देगा क्वेश्चंस, ठीक है, बोलेगा आप जो है शेषफल की गणना कीजिए, शेषफल बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको जो है क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। देखो 17 पूरा डिवाइड होता है 53, ठीक है, 53 के लिए क्या आएगा आपके पास में, 51 है, इसके आसपास का वैल्यू, जाहिर सी बात है 51 है, तो फिर अब हमको जो है आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में यहां से +2, क्या आ जाएगा, +2, 51 +2 होता है ना 53, तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा एक +2। ठीक है, यहां पे आपका आ जाएगा -2, फिर से आता है ना आपका 17 कर जाएगा 49 के लिए -2। ठीक है, और 83 के लिए क्या आएगा यार, 83 के लिए जो है आपके पास में फिर से +2 होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर देखते हैं 171 के लिए, 171 के लिए +1, सबके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी यहां पे आपका -1 आएगा। ठीक है, 85 आता है ना टेबल में, -1 आएगा। ठीक है, सबके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, मतलब आपका आंसर किस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। ठीक है, इजी है सॉल्व करना। ठीक है, इसमें जो है आपको आप जो है इतना कैलकुलेशन से बच जाएंगे कि सबके सबको जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, ये कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएंगे। अब आपके पास में कभी कभी जो है क्वेश्चंस जो है फैक्टोरियल से रिलेटेड दे देते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल से जो है कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कोई लोग जो ऐसे भी लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 2 लिखना है तो उसको जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ सकता है, फैक्टोरियल को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो आपको जब फैक्टोरियल जैसे कि 5 है यार, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब आपको पता ही होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, जो नंबर आपको दिया है 5, वहां से आप जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जो है नंबर्स को आपको लेके जाना है, घटते क्रम में जो है आपको नंबर को लेके जाना है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये होता है आपका जो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग जो है इसको जो है इसमें जो है रिमाइंडर आपका क्या क्या आते जाएगा, एक एक नंबर आप जो है देखते जाइए। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा, 1, तो यहां पे आपका जो रिमाइंडर क्या बचेगा, +1। ठीक है, वही अब आप लोग देखिए इसमें। ठीक है, इसमें आपके पास में क्या आएगा, इसमें जो है आपके पास में आएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 1, तो यहां पे आपका क्या बच जाएगा, +2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, मतलब क्या होगा, 6। ठीक है, 6। ठीक है, तो 6 / 8। ठीक है, 6 / 8 में जो है आपके पास में 2 रिमाइंडर आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, पॉजिटिव रिमाइंडर आया आपके पास में +6 और नेगेटिव रिमाइंडर -2, तो हमको किसको कंसीडर करना है, -2 को। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में रिमाइंडर -2। ठीक है, अब देखिए यहां पे जैसे कि क्या होगा यार, यहां पे आपका जो है 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2। ठीक है, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये जो है 4 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो है आपका 8 आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं जो है 8 के टेबल में आता है। तो 8 के टेबल में आता है तो फिर क्या होगा, इसका रिमाइंडर जो है आपका 0। वैसे ही हम लोग 5 को क्या लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखेंगे, तो यहां पे भी आपका 4 और 2 आ गया, तो यहां पे भी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, अब वैसे ही आगे जो है आपका जो रिमाइंडर है वो क्या होते जाएगा, 0 होते जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका 4 और 2 जो है आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे +2, देखो अब इसके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो +2 और -2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज इक्वल टू +1, या फिर हम लोग इसको 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला। अब आगे देखिए, सेम क्वेश्चन है आपका, डिवाइड बाय 12 है। ठीक है, यहां पे यदि आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा समझ आ जाएगा। 12 से आपका रिमाइंडर यहां पे कितना बचेगा, +1।
2 से कितना बचेगा, 2 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2, तो यहां पे आपका क्या बचा 2, ठीक है। अब यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हो, +6 भी लिख सकते हो, -6 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके यहां पे क्या आएगा, आपका जो वैल्यू है वो 6 आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो जो है +6, ठीक है। -6 लिखोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, उसको फिर आपको जो लास्ट में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। +6 भी लिख सकते हो। अब उसके बाद फिर देखिए 4 को क्या लिखेंगे यार, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो अब देखिए अब हम लोग इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 4 और 3 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, ये जो आपका कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पे आपका शेषफल क्या होगा 0, ठीक है। 5 में भी आपका क्या आता है, 4 और 3 का गुणा आता है, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी आपका रिमाइंडर 0। ऐसे ही पूरा नंबर इसके आगे जितने भी आएगा इसमें आपका रिमाइंडर क्या होने वाला है 0, ठीक है। समझ आया ये। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, सबके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है, धन का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, सबको हम लोग जो है जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, 6 + 2 + 1 = 9, ये जो है आपका रिमाइंडर होगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे और जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन जो है आप लोग जो है राइट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको क्या करना है, रिमाइंडर जो है शेषफल जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये जो आपका जो नंबर है उसको हमको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है जब हम लोग इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में जो है आपके पास में क्या आएगा, माइनस में जो है आपके पास में लगभग 27 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है आपका -47 आ जाएगा। फिर भी इसको मेरे को क्या करना है यार, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाता है, इससे जो है आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर से मतलब टेंशन बढ़ गया, तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है इसके लिए जो भी जो है आपके पास में सॉल्यूशन है, देखिए यहां पे आपके पास में 2 ऐसे नंबर है जो 100 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इसको देख लेते हैं यार, क्योंकि यही जो है आपका ज्यादा डिवाइड होने वाला है। तो चलो सबसे पहले इसको जो है हम लोग जो है 2 बार डिवाइड करके देखते हैं। 2 बार डिवाइड करने से क्या होगा, जो नंबर है आपका किसके आसपास में चले जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर तो सही है, आ जाएगा, ये भी उसके आसपास में आ जाएगा मल्टीपल में, ये भी लेकिन ये जो है ये और ये जो है इसके मल्टीपल में नहीं आने वाला। 73 और 27 जो है आपका 50 के मल्टीपल के आसपास में नहीं आने वाला है, फिर भी आपका रिमाइंडर ज्यादा बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 25 टाइम्स हो जाएगा, और ये जो है आपका क्या होगा 24। अब देखिए ये जो सब आपके 25 के मल्टीपल के आसपास में पूरा नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब रिमाइंडर देखते हैं, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 25 से 100 होता है -2, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 75 आता है, 25 के टेबल है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया -2, ठीक है। 50 भी आता है, ठीक है, 50 भी आता है किसके टेबल में, 25 के टेबल में, ठीक है। तो 25 के टेबल में आता है 50, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया +3, यहाँ पे फिर से आपका -1, ठीक है, उसके बाद +2, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद देखो सबके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम लोग जो है साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस 3 बार है, और माइनस का हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, माइनस होता है, याद है ना, ठीक है। यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को, तो वह जो है एक सम संख्या है, ठीक है। 3 आपका क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या तो आपके पास में प्लस होगा, ठीक है, विषम संख्या तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। 2 × 2 4, ठीक है, 4 × 3 12, 12 × 2 कितना हो गया 24, ठीक है, कितना आ गया 24। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि क्या नहीं कर सकते यार, हम लोग जो है इसको माइनस में नहीं लिख सकते। माइनस में नहीं लिखते तो फिर क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग जो है डिनोमिनेटर से हर से जो है ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहां पे आपका आंसर कितना आ गया 1। लेकिन अभी भी आपका आंसर जो है 1 जो है एक करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे, ऊपर और नीचे, ठीक है, अंश और हर में दोनों जगह हम लोग जो है 4 से डिवाइड किए थे, ठीक है, 4 से काटे थे इसको। तो फिर क्या होगा, यहां पे जिससे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे भी हम लोग भाग देते हैं, उसको जो है यहां पे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई
करना पड़ता है। 4 से हम लोग डिवाइड किए थे ऊपर नीचे, बिल्कुल किए थे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका करेक्ट रिमाइंडर। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? बिल्कुल आया होगा। चलिए, अब मोस्टली जो है हमको एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है जहां पे आपको जो है पावर के फॉर्म पे दिए रहता है। ठीक है, आपको जो है किसके फॉर्म पे दिए रहता है, पावर के फॉर्म पे दिए रहता है। उसको जो है क्या करना है आपको, जो है इसमें आपको जो है रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो आपका जो 9 से जो है 35 जो है कितने टाइम डिवाइड होगा, उसको हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो देखो 9 से जो है कितना, 9 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। कितना बचने वाला है, -1। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, -1 टू द पावर 113। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखो, अब ये जो है आपका माइनस में है। ठीक है, ये जो है आपका माइनस में है, और ये जो है क्या है यार, ये आपका एक ऑड नंबर है, विषम संख्या, और विषम संख्या है, और माइनस का मल्टीप्लाई थोड़ी देर पहले बताया था, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -1। लेकिन मेरे को क्या करना है, -1 नहीं लिखना है, माइनस में नहीं लिख सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हर को जो है डिनोमिनेटर को जो है वहां पे जोड़ना पड़ता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8। ये जो है आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका वैसे ही है। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 9 टू द पावर 33। यहां पे यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पे आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 33। ये जो क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करते बैठोगे तब तक तो पूरा एग्जाम खत्म। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक लगाते हैं। देखिए क्या करना है, 2 टू द पावर 33, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 होल पावर 11 डिवाइड बाई 9। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं, 8 की पावर पे 8 की घात पे 11 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यार, यहां पे आपका जो रिमाइंडर है क्या बचेगा, यहां पे -1 फिर से हो गया -1 रिमाइंडर, -1 टू द पावर 11 हो गया। ठीक है, -1 टू द पावर 11 मतलब क्या होगा आपका, -1। ठीक है, -1 आ गया, तो रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जो है माइनस में नहीं लिखते, तो क्या करेंगे, यहां पे जो है हम लोग जो है +9 कर देते हैं। तो आपका रिमाइंडर यहां पे कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, शेषफल यहां पे आपका बच गया 8। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आगे के क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर 34 डिवाइड बाई 9। ठीक है, क्या है, 2 टू द पावर 34 डिवाइड बाई 9। यदि हम लोग फिर से इसको ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यार यहां पे जो है ये जो है आपका किसके मल्टीपल में नहीं होगा, 3 के मल्टीपल में नहीं होगा, क्योंकि हमको 2 टू द पावर 3 करना पड़ेगा ना, मल्टीपल में नहीं होगा। तो इसके आसपास है कौन से वैल्यू जो 3 के मल्टीपल में है, 33 है, बिल्कुल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 33 डिवाइड बाई 9। ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 33 डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब इसको फिर से, तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 होल पावर 11 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इसको और क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 11 डिवाइड बाई 9। अब यहां पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, +2। ठीक है, यहां पे आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर कितना कितना बचा है, +2 मल्टीप्लाई -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है आपके पास में रिमाइंडर, -2। लेकिन माइनस में लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर आपके पास में कितना बच गया, यहां से आपका आ गया 7। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, अब आप देखिए यहां पे 33 दिया हुआ है, यहां पे 4 दिया हुआ है, फिर से वैसे ही प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको जो है दोनों को जो है एक दूसरे के मल्टीपल के आसपास में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे यदि 32 हो, यहां पे 33 हो, तो फिर काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो अब हम लोग जो है अब इसको क्या लिख सकते हैं यार, 2 टू द पावर 2 होल पावर 48
डिवाइड बाई 33 लिख सकते हैं इसको। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 96 डिवाइड बाई 33। ठीक है, अब इसको मेरे को क्या करना है, फिर से जो है इसको 3 के मल्टीपल में लाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो नंबर है आपका उसको जो 32 के आसपास में लाना है, तो फिर 32 जो है क्या होता है 2 टू द पावर 5, क्या होता है 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई टू 19। ठीक है, क्या आ जाएगा 19, तो 2 टू द पावर 5 होल पावर 19 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 33 हो गया ये। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, जो है यहां पे जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 को हम लोग जो है 32 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से आपका रिमाइंडर कितना बचा, यहां से आपका रिमाइंडर फिर से -1। ठीक है, -1 टू द पावर 19 मतलब -1 टू द पावर 19 का मतलब क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास में फिर क्या बचा, रिमाइंडर जो है -2, लेकिन -2 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, तो फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को 33 को जो है प्लस करना पड़ेगा। तो आपके पास में रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपके पास में 31। क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए, ये इतने टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास में कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, थोड़ी देर पहले मतलब जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े थे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, उसमें आप लोग पढ़े थे कि जो है 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है, 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है, ठीक है, 8 से डिवाइड होने का नियम क्या है, 16 से डिवाइड होने का नियम क्या है। ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, या लास्ट डिजिट जो है आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या है आपके पास में, कि 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर 8 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या है हमारे पास में, कि वो जो आपका जो लास्ट का जो है 3 संख्या 3 डिजिट जो है क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। वैसे ही जब 16 से मेरे को डिवाइड करना है, तो 16 से डिवाइड करना है, तो फिर मेरे को बाकी के नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैं फोकस करूंगा लास्ट के 4 डिजिट के ऊपर। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट के ऊपर। यदि जो 4 डिजिट है लास्ट का वो किससे होगा, 16 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर जो है क्या होगा, 16 से डिवाइड होता है, और वो जो रिमाइंडर बच गया वही उसका क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो फिर बाकी संख्या आप लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर आया था तो आपके पास में चाहे 8 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, और यही 16 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट के 4 डिजिट लेंगे, और 32 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट के 5 डिजिट लेंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए अब 16 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसमें 16 के टेबल में क्या आता है यार, 128 आता है, 128 आता है। तो फिर मेरे पास में अब जो है रिमाइंडर कितना बच गया, 13। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 135 में फिर से 128, फिर यहां पे आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 135 माइनस 128 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको आप लोग जो है डिवाइड करके और देख सकते हैं। क्या करना है आपको, बस इतना ही करना है, 1415 डिवाइड बाय 16, और जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा वही क्या होगा आपके पास में आंसर होने वाला है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास में, फिर से वही जो है आपका पावर वाला है क्वेश्चन, और आपके पास में डिवाइड बाई 4। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। अब यहां पे आपका जो है रिमाइंडर कितना बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, और यहां पे फिर से आपका रिमाइंडर कितना बचने वाला है यार, यहां पे 10 टू द पावर क्या है आपके पास में 2, मतलब जो है ये आपका 100 है। 100 को भी आप लोग जो है डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, यहां पे आपके पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर फिर से जो है आपके पास में 0 बचने वाला है। 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब इसको डिवाइड करेंगे 1000 को जब, ठीक है, यहां पे आपका क्या आया, 0 आया। फिर से हम लोग जो है क्या करेंगे यार, इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आता है, 0 आता है। या तो फिर आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे +2 टू द पावर +2 लिख सकते हैं, यहां पर रिमाइंडर 2, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 4 होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0। वैसे ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में 8 का मतलब भी क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0। यहां पे भी क्या होगा 0, तो मतलब आगे आपका पूरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे आपका लास्ट में रिमाइंडर कितना बचने वाला है, +2। यही जो है आपका आंसर होगा।
चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो बिल्कुल ये जो है वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है सीजी कंपटीशन। ठीक है, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट आता है तो आप लोग जो है नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कीजिए, आपको जो है इस वीडियो से रिलेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।